दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये शेर हकीकत में बदलता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, बोर्ड निगमों के चेयरमैन 2 महीने तक वेतन भत्ता नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से भी वेतन भत्ता को 2 महीने के लिए छोड़ने की मांग रखी है। सीएम सुक्खू का कहना है कि चूंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो 2 महीने के लिए अपना और अपने मंत्रियों का वेतन भत्ता छोड़ रहे हैं। विधायकों से मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि हो सके तो 2 महीने एडजस्ट कर लीजिए, अभी वेतन भत्ता मत लीजिए, आगे देख लीजिएगा। तो चलिए पूरी कहानी आपसे रूबरू करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्री की रेवड़ी देने का वादा करने वाली हिमाचल प्रदेश की कहानी क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। खाली हो गया हिमाचल सरकार का खजाना, सीएम सुक्खू के एक ऐलान से खुला राज। फ्री की रेवड़ियों का वादा करना पड़ा भारी, कैसे आर्थिक संकट से उभरेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए वहां की कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया है कि हिमाचल सरकार के मंत्री, सीपीएस और बोर्ड निगमों के चेयरमैन 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। तो क्या जैसे प्रकृति आपदा में शिमला से लेकर मनाली तक ऐसे पहाड़ टूटता देखा गया क्योंकि विकास अनियंत्रित तरीके से किया जाता रहा, ठीक उसी तरह अब आर्थिक संकट का पहाड़ भी हिमाचल प्रदेश में टूट रहा है, क्योंकि अनियंत्रित तरीके से वादे सत्ता पाने के लिए किए जाते रहे, ना कि हालात संभालने का काम हुआ। तभी तो हिमाचल प्रदेश पर अभी 87,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज है। ये देश में 9 पहाड़ी राज्यों में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है। 31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश पर 94,992 करोड़ रुपए का लोन का भार हो जाएगा। क्या है कर्ज बढ़ने की वजह? हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री को अपना ही वेतन भत्ता छोड़ना पड़ रहा है। साल भर का बजट हिमाचल प्रदेश का 58,444 करोड़ रुपए है, जिसमें से केवल वेतन, पेंशन और पुराना कर्जा चुकाने में 42,069 करोड़ का रुपए चला जाता है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए सालाना तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम का खर्च माना जा रहा है। नौबत यह है कि 28,000 कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुटी और दूसरी मद का 1,000 करोड़ रुपए तो सरकार दे ही नहीं पाई है। ऐसा नहीं है कि वेतन भत्ता पूरा छोड़ दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी नहीं लेंगे, हालात सही हो जाएंगे तो आगे ले लेंगे। सवाल ये है कि क्या ये गंभीर होते आर्थिक संकट का ट्रेलर है, जहां फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अपना वेतन भत्ता 2 महीने छोड़कर ये दिखा रहे हैं कि वो तो कुर्बानी दे रहे हैं। सुक्खू सरकार के बजट को और भी बांटकर आप देखें तो 100 रुपए का अगर बजट है तो 25 रुपए वेतन देने में, 17 रुपए पेंशन देने में, 11 रुपए ब्याज चुकाने में, 9 रुपए कर चुकाने में, 10 रुपए अनुदान देने में खर्च होता है। 28 रुपए बचता है, जिसमें विकास का काम भी करना है और मुफ्त के वादों को भी पूरा करना है। कहते हैं बजट यही गड़बड़ा जाता है। किस स्कीम पर सरकार के कितने रुपए हो रहे खर्च? हिमाचल प्रदेश पर कर्ज इतना है कि प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए पहुंच चुका है, जो देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। यानी कर्ज का पहाड़ बड़ा है, फिर भी फ्री के जो वादे हैं उनका खर्च अगर देखें तो 1,500 रुपए महीना महिलाओं को देने में सालाना खर्च 800 करोड़ रुपए का है।
पीडीएनए के 9,042 करोड़ नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक हालत के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई कारण दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि पीडीएनए के 9,042 करोड़ में से कोई भी रकम अब तक केंद्र से नहीं मिली है। साथ ही एनपीएस सहयोग के तकरीबन 9200 करोड़ रुपए भी पीएफआरडीए से नहीं मिलने का आरोप लगाया है। वहीं जीएसटी कंपनसेशन भी जून 2022 के बाद नहीं मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को ठहरा रहे जिम्मेदार। हिमाचल की खराब माली हालत के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार और राज्य की पिछली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा कहते हैं कि केंद्र हिमाचल को वो फंड नहीं रिलीज कर रहा जिसका वो हकदार है। पुरानी सरकार ने भी कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे कर्ज का बोझ बढ़ा है। केंद्र सरकार हिमाचल के साथ सीधे तौर पर सौतेला व्यवहार या बर्ताव कर रही है। हिमाचल की खराब माली हालत पर बीजेपी के प्रवक्ता उमेश दत्ता कहते हैं कि आज सीएम सुक्खू प्रदेश की आर्थिक स्थिति का रोना रो रहे हैं, लेकिन करीब 2 साल पहले जब वो सत्ता में आए तो कैबिनेट के साथ साथ कई लोगों को सीपीएस बनाकर कईयों को कैबिनेट स्तर का दर्जा देकर उन्होंने एक ऐसी फौज तैयार की जिससे लाखों करोड़ों रुपए का खर्च बढ़ा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसने गारंटियां और वादों को पूरा करने के लिए पैसे लुटाए गए। ये वास्तव में प्रदेश की माली हालत खराब होने की सबसे प्रमुख और बड़ी वजह है। हिमाचल सरकार पर कितना कर्ज? हिमाचल सरकार पर मौजूदा समय में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। हालात ये है कि कर्ज चुकाने के लिए भी राज्य सरकार को और कर्ज लेना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष से पहले ही कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। दिसंबर 2022 में सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने 2022 से लेकर 2023 तक में भी 3200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिर जून में 800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया। इस बीच केंद्र ने भी राज्य की कर्ज लेने की सीमा में 55,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। इसलिए हिमाचल सरकार की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को 16वें वित्त आयोग से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिला तो इससे प्रदेश को राहत जरूर मिल सकती है। साल दर साल बढ़ता जा रहा कर्ज का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश सरकार का कर्ज साल दर साल किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से हो सकता है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में हिमाचल के लिए डेब्ट ट्रैप की तरह इशारा किया है। राज्य सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन्हीं 2 विभागों में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा वेतन देने पर राज्य सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों पर साल 2017 और 18 में 5,615 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं साल 2019 से 20 में हिमाचल का कर्ज 6,299 करोड़ और साल 2020 से 21 में 6,476 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। वहीं साल 2025 से 26 की बात करें तो उसमें उनकी सैलरी पर 9,361 करोड़ रुपए खर्च आएगा। क्या कांग्रेस की 10 गारंटियों से बढ़ा कर्ज का बोझ? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने 10 गारंटियों का ऐलान किया था। बीजेपी का आरोप है कि इससे राज्य सरकार के राजस्व पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए 10 वादे किए थे। ओपीएस लागू करने की गारंटी, इससे 30 लाख ज्यादा कर्मचारी इसके दायरे में आ गए जिन्हें सरकार को पेंशन देना था। 21,50,000 महिलाओं को 1,500 रुपए भत्ते की गारंटी, 12 लाख यूजर्स को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी, 5 से 7 लाख बागवानों को फसल रेट तय करने की गारंटी, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, मोबाइल क्लिनिक और फ्री इलाज, हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल, डेली 10 लीटर दूध की खरीद की गारंटी, 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी। वहीं सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक 2026 से 27 में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 20,639 करोड़ रुपए तनख्वाह देती है। 2026 से 27 में दी जाने वाली पेंशन की रकम 16,728 करोड़ रुपए होगी। राज्य में पेंशन वाले
पाने वालों की संख्या भी आने वाले सालों में नौकरी कर रहे कर्मचारियों से ज्यादा हो जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। किस राज्य पर कितना कर्ज? दरअसल देश का लगभग हर राज्य कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में दिए गए आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु पर है। इसके अलावा किस राज्य पर कितना कर्ज है, देखिए इस लिस्ट में। तमिलनाडु 8,34,543 करोड़, उत्तर प्रदेश 7,89,245.3 करोड़, महाराष्ट्र 7,22,887.3 करोड़, पश्चिम बंगाल 6,58,426.2 करोड़, कर्नाटक 5,97,618.4 करोड़, राजस्थान 5,62,494.9 करोड़, आंध्र प्रदेश 4,85,490.8 करोड़, गुजरात 4,67,464.4 करोड़, केरल 4,29,270.6 करोड़, मध्य प्रदेश 4,18,056 करोड़, तेलंगाना 3,89,672.5 करोड़, बिहार 3,19,618.3 करोड़। कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में सुक्खू सरकार को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने पहले उधार लेने की सीमा 5500 करोड़ रुपए से घटा दी थी। राज्य को जीडीपी के 5% तक उधार लेने की अनुमति थी, लेकिन इसे घटाकर 3.5% कर दिया गया है। राज्य सरकार पहले 14,500 करोड़ रुपए तक उधार ले सकती थी, लेकिन अब वो केवल 9,000 करोड़ रुपए ही उधार ले सकती है। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपने ही किए गए वादों की वजह से बुरी तरीके से फंसती दिख रही है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।